बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन वेलकम टू द फॉरेनर सीरीज। हम बात कर रहे थे खदीजा रज़ियल्लाहु के बारे में, तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 का नेम है ताहिरा मैरीज अल अमीन। ओके, ताहिरा वाज द निकनेम ऑफ द prophet, the Khadijatan, and Al-Amin was the nickname of Prophet sallallahu alaihi wasallam। आगे आज बात करते हैं हम। सबसे पहले होता क्या है, चार टॉपिक्स में मैंने इसे वाकई डिवाइड किया है: द ट्रूथफुल मर्चेंट, द ट्रेड प्रपोजल्स एंड द ट्रूथफुल ओवर ट्रेजर होल्डर। ठीक है, आगे बात करते हैं टॉपिक 1 की, द ट्रूथफुल मर्चेंट। होता क्या है, जिस लास्ट टाइम हमने बात करी थी, खदीजतन वाज अ बिजनेस वुमन। ठीक है, और अपने उनके कैरावैन्स चलते थे। मैंने बताया था कि इतने कैरावैन्स होते थे कि पूरे कुरैशी कैरावैन एक तरफ होते थे एंड खदीजतन के कैरावैन अलोन एक तरफ होते थे। तो दैट वाज काइंड ऑफ ट्रेड दैट शी वाज डूइंग, दैट वाज काइंड ऑफ बिजनेस शी वाज डूइंग। ठीक है, तो होता क्या था, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शी हरसेल्फ नेवर मेड अ ट्रिप, कभी अब खुद से ट्रिप पर नहीं जाती थी। हायरिंग्स को एडमायर करती थी, उन्हें कुछ परसेंटाइल देती थी प्रॉफिट का, या फिर कुछ उनको अमाउंट स्पेसिफाई करके और उन्हें भेजा करती थी। ठीक है, ट्रेड्स पर। होता क्या था कि इसी चीज का, क्योंकि शी वाज अ बिजनेस वुमन, उनके पास काफी सारा बिजनेस होता था, तो इसी बात का जो हायरलिंग्स होते थे, लोग जो होते थे मर्चेंट्स, वो उनका फायदा उठाया करते थे, उन्हें चीट किया करते थे बिजनेस में। तो काफी ज्यादा शी वाज गेटिंग चीटेड इन द बिजनेस, काफी ज्यादा ये होने लगा था। तो इस बात की वो इस बार में अपने जब अपनी बहन से बात करी थी, तो इस बात को वो आगे रखती है कि ऐसे ऐसे उनके साथ होता है। तो इस बात में जब वो कन्वर्सेशन करती है अपने सिस्टर से, हर सिस्टर नेम वाज हाला। अगेन उनके बेटे का नाम, उनकी बेटी का नाम भी हाला था। देन अगेन इनका नाम भी, इनकी सिस्टर का नाम भी हाला। तो अगेन लॉर्ड्स ऑफ हाला इंशाल्लाह ताला। तो हाला इनकी बहन का नाम था। तो वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अ, उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो एज अ शेफर्ड वर्क किया करते थे हाला के लिए। तो उनके उनके बारे में इंट्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उनके बारे में बताती हैं कि ही वाज आल्सो नोन एज अल-अमीन एक्सेट्रा। और उसके अलावा एक और बात थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एज ऑफ 18 एज अ ब्रोकर भी वर्क करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, लोगों के लिए एज अ ब्रोकर वर्क किया करते थे, डीलिंग्स में हेल्प किया करते थे एट द एज ऑफ 18। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आउट ऑफ ट्रिप नहीं करी थी अपनी लाइफ में। एक बार करी थी अबू तालिब के साथ टुवर्ड्स द सीरिया। उस वक्त एक मॉन्क था बाहिरा, उन्होंने अबू तालिब से मना कर दिया था कि इन्हें कभी आप सीरिया वापस न लेके आए। तब से अबू तालिब ने कभी इन्हें किसी ट्रिप पर नहीं भेजा। तो जब इनको एक प्रपोजल आया हजरत खदीजा की तरफ से एक ट्रिप के लिए, उनके पास ऑफर आया, तो ही सेड वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके हजरत अबू तालिब उन्हें इजाजत न दे दें। तो होता क्या है, चैप्टर 2 द ट्रेड, टॉपिक 2 द ट्रेड। होता क्या है, खदीजा तन जो है वो ऑफर करती हैं, अबू तालिब के पास जाती हैं, उन्हें ऑफर करती हैं। अबू तालिब शुरू में रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी इंसिस्टेंस के बाद, उन थोड़ी सी सिफारिश के बाद वो जाने की इजाजत दे देते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, और अपनी ट्रेड पर वो अपने साथ एक हायरलिंग भेजती है अपना पुराना, उनका नाम था मैसारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजती हैं। अब मैसारा कुछ अजीब चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वो आके हजरत खदीजा तन को बताते हैं कि पहले तो जब वो ट्रेड में चलते थे पूरे रास्ते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक क्लाउड आता था, वो जो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेड करता था। उसके अलावा जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक ट्री के नीचे बैठे हुए लेट गए थे, वहां पर नैप ले रहे थे, तो वो कह रहे थे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आई वॉज ऑब्जर्विंग, ही ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे सन राइज करता है, ऊपर आता है, तो धूप जो होती है वो ऊपर आने लगती है एंड ट्री का शेड जो होता है वो ढपने लगता है। He said, I was thinking that the tree was bowing down towards the prophet and remaining his shade. क्या उसका जो ट्री था वो अपनी शाखें आगे बढ़ाया जा रहा था, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शेड थी वो कांस्टेंट थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप नहीं आ पा रही थी। एंड उसी टाइम एक मॉन्क आता है और वो मैसारा से पूछता है ये शख्स कौन है जो यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मर्चेंट है, मक्का से आए हैं। एंड द मॉन्क सेड ओनली प्रॉफिट्स स्लेप अंडर दिस ट्री, कि सिर्फ अंबिया होते हैं जिस ट्री के नीचे सोते हैं। एंड लुक एट द ऑब्जर्वेशन दैट मैसारा वाज हैविंग। एंड अगेन फिर ट्रेड की बात आती है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रुथफुल इन हिज ट्रेड, अपने वर्ड्स में पक्के थे और बहुत अल्लाह ताला ने उसमें बरकत भी दी। एक और इन्वेंट आता है, उसमें क्या होता है, एक शख्स कहता है, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि ये लोग मक्का से आए और मक्का के अंदर लात और उज्जा की इबादत करते थे, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम कसम खाओ कि लात और उज्जा की, फिर मैं तुमसे ट्रेड करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजेक्ट कर दिया, कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी इनकी कसम नहीं खाई। एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजेक्टेड फ्रॉम ऑफिशियल फास्ट। और उसके बाद होता क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रुथफुलनेस की वजह से और एक अच्छे स्किल्स होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते थे उसमें अलॉट बरकत बहुत होती थी पहले से। ठीक है, और वो हमने सीरा में देखा भी है और इंशाल्लाह आगे भी हम देखते रहेंगे। तो उसमें होता क्या है, जो आप हजरत खदीजा का कैरेवैन गया था वो डबल होकर वापस आता है। दैट वाज द प्रॉफिट। ओके, 100% का प्रॉफिट आता है।
ओके, पूरा जितना कैरेवन गया था उसका डबल होके कैरेवन आता है, डबल प्रॉफिट होता है। ठीक है। एंड ये बात फिर वो अपनी फ्रेंड को, एक नफीसा होती है, उनके साथ कन्वर्सेशन करती है, उनके बारे में डिस्कस करती हैं और आप सब एडिशन की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं अबाउट हिज ट्रुथफुलनेस वगैरह वगैरह। तो नफीसा गॉट अ क्लू एंड शी सेड आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते, व्हाई डोंट यू मैरी हर। तो इस पर एक खामोशी रहती है। फिर आगे आता है टॉपिक 3, प्रपोजल्स। अब तक होता क्या था, प्रॉफिट सोलर एडिशन के पास जितने भी प्रपोजल्स आते थे ही वाज रिजेक्टिंग ऑल ऑफ देम, सब हमको होल्ड ऑफ कर दिया करते थे वो। उसकी वजह यही थी, ही हैड अ फैमिली जिन्हें उन्हें और ही वांट टू टेक केयर ऑफ इट। उनके पास एक फैमिली थी जिसकी उन्हें टेक केयर करनी थी। रिमेंबर, अबू तालिब एक बहुत अच्छे सरदार थे, एक बड़े ऊंचा मकाम रखते थे, लेकिन रादर जितना ऊंचा मकाम था वो उतने अमीर नहीं थे। ठीक है, ही हैड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। एक पॉवर्टीफुल लाइफ थी, एक गुर्बत वाली लाइफ थी उनकी, एक गरीब से मुआशरा था उनका। ठीक है। अगेन बहुत रेस्पेक्टेड थे, लेकिन बनी मखजूम के अनलाइक द ट्राइब ऑफ बनी मखजूम जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो होता क्या है, नफीसा अपने एक रोल प्ले करती है। ही गोज टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कहती हैं व्हाई डोंट यू मैरी, आप शादी क्यों नहीं कर रहे। एंड वो रिप्लाई करते हैं कि आपको पता है मुझे अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, मेरे पास एक फैमिली है जिसकी मुझे ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी आप किसे सजेस्ट करना चाहती हो, बट हु वुड यू वांट टू सजेस्ट एनीवे, फिर भी आप कैसे सजेस्ट करोगे। एंड नफीसा सेड व्हाट अबाउट अ वुमन विद नोबिलिटी, वेल्थ, ब्यूटी एंड कैरेक्टर, कि ऐसी औरत के बारे में क्या ख्याल है जो एक नोबल हो, उसके अलावा अमीर हो, उसके अलावा खूबसूरत हो, उसके अलावा एक अच्छे किरदार रखने वाली। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड हु, कौन। एंड शी सेड खदीजा। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मुझसे शादी क्यों करेंगी। तो नफीसा कहती हैं लेट मी आस्क हर, मुझे उनसे पूछने दे। एंड देन द फॉरवर्ड गोज ऑन एंड द ताहिरा मैरीज अल अमीर। ओके, उनके आपस में शादी हो जाती है। थोड़ी सी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं उनके मैरिज की। ठीक है। तो उनका जो खुतबा था मैरिज का वो दिया था अबू तालिब ने। अगेन निकाह जो पढ़ाया था वो अमर इब्न असद ने पढ़ाया था। एंड जो निकाह की जो सेरेमनी होती है दैट वाज हेल्ड बाय नौफिल। ठीक है। तो ये उनके यहाँ हुई थी। अबू तालिब ने अगेन खुतबे के अंदर वही बातें कही थी, अपने नोबिलिटी के बारे में बताया था, बनु हाशिम की अपनी लीनिएज के बारे में बताया था, जो बड़े बड़े लीडर्स आए हैं कुसै हाशिम, जिन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर दिया, पॉलिटिकल वेलफेयर दिया मक्का के लोगों को। एंड आप के कैरेक्टर के बारे में बताया, ही वाज अल अमीन, ही वाज अ ट्रुथफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। और उसके अलावा मेहर किंग की दो सरकम दो आती हैं। एक रिवायत में आता है 20 कैमल्स एज पर द मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी, एंड अनदर नरेशन में आता है 500 कैमल्स वगैरह। ठीक है। तो ये उनकी एक मैरिज हुई। उसके बाद होता क्या है, इससे पहले भी हजरत खदीजा के पास बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे। ठीक है। एंड शी वाज आल्सो होल्डिंग ऑफ देम। ठीक है। जब से अतीक की डेथ हुई थी, हजरत अतीक की, तो उसके बाद से उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं करी थी। ये बात मैंने पिछली बार भी बताई थी, अगेन रिपीटिंग इट। उनके जो सबसे कुछ नो उनके बारे में बताता हूँ जिनके प्रपोजल्स आए थे, जो बड़े बड़े सरदार थे। अगेन अबू जहल। ठीक है, लीडर फ्रॉम दी बनी मखजूम। अबू सुफियान, लीडर फ्रॉम दी बनी उमैया। ठीक है। एंड अगेन उकबा। ठीक है। तो ये बहुत रिच पीपल भी थे, बहुत ज्यादा ऑनर्ड पीपल भी थे, लेकिन फिर भी हदीजा वाज होल्डिंग ऑफ। और कई बार इस वजह से भी करती थी क्योंकि शी वाज अ रिच लेडी, तो हर कोई उनसे शादी भी करना चाहता था ड्यू टू हर वेल्थ, एंड शी डोंट वांट टू बी गेट चीटेड इन हर मैरिज अगेन। ठीक है। उसके बाद होता क्या है, टॉपिक 4, ट्रूथफुल ओवर ट्रेजर होल्डर। ठीक है। तो आप हजरत खदीजा ने, क्योंकि बहुत अमीर लोगों के भी उनके पास एक प्रपोजल्स आए थे, देन शी रिजेक्टेड ऑल, लेकिन उन्होंने एक ट्रूथफुल इंसान को तरजीह दी इस बात पे। एंड शी स्टेटेड दैट द रीजन आई फेल फॉर यू, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं द रीजन आई फेल फॉर यू, द रीजन आई डिजायर्ड यू इज बिकॉज योर नोबल कैरेक्टर एंड योर ट्रूथफुल टंग। जिस वजह से मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई, जिस वजह से आई चूज यू टू बी माई स्पाउस, उसकी वजह ये थी आपका एक नोबल कैरेक्टर, आपका एक नोबल किरदार, उसके अलावा आपकी एक ट्रूथफुल टंग, आपका सच्चा होना, आपका अमानत में खयानत न करना। आगे बात करते हैं, इन 6 ईयर ऑफ मैरिज दे हैड 5 चिल्ड्रन। नेम बता देते हैं। सबसे पहले कासिम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकनेम भी हुआ करता था जिसे अबू कासिम कहते थे। देन जैनब, देन रुकैया, देन उम्मे कुलसूम, देन फातिमा रदन अजमईन, एंड द लास्ट वन वाज अब्दुल्ला। ओके, आल्सो नोन एज ताहिर। इनकी लाइफ में सिर्फ आज तक एक ही आर्ग्यूमेंट हुआ था। ओके, एक ही आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो भी इस बात पर कि हजरत खदीजा जन चाहती थी कि वो अपने उनके रिश्तेदारों में थोड़ा सा जाकर बैठे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अवॉइड कर रहे थे ड्यू टू दियर फियर्स, अजीब सी रस्मों की वजह से, जो कि आइडल वर्शिप के रस्में वगैरह हुआ करती थी उनकी वजह से। ठीक है। एंड खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा यूज्ड टू ऑनर एवरी पर्सन द प्रॉफिट, जिन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी हेल्प की हो। जस्ट लाइक हलीमा सादिया, जो कि ब्रेस्ट फीडर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, उनकी मदर रही थी। तो उस पर क्या हुआ था, जब वो उन्होंने विजिट करा आफ्टर मैरिज, हजरत खदीजा ने उन्हें एज अ गिफ्ट के तौर पर 40 शीप दिए और एक कैमल दिया, जस्ट एज अ गिफ्ट है, जस्ट एज ऑनर, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर किया था। जस्ट लाइक हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रतन को अपने पास ले आए थे, हजरत अली रतन को अपने साथ पालते थे, एंड उन्होंने भी हजरत खदीजा ने ऑनर किया। ओके, तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन, आज के लिए इतना ही करते हैं। बारक अल्लाह फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।